नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। किसानों का आंदोलन है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बिहार में भी उसका विस्तार हुआ है और बिहार के भी लोग जागरूक हैं इस संदर्भ में और कि किसानों के इस न्यायपूर्ण आंदोलन में जो उचित है और उसके समर्थन में यहाँ के भी लोग खड़े हो रहे हैं। ये बिरादराना सौहार्द इस रूप में मौजूद है और मजबूत हो रही है कि जो कुछ भी घटनाएं पंजाब या हरियाणा के किसान के साथ हो रही है दिल्ली जाने के क्रम में, उसका असर भी बिहार की जनता पर, बिहार के किसानों पर उतनी ही मजबूती से पड़ रहा है। आक्रोशित हैं बिहार के भी लोग। आइए इसी संदर्भ में हम बात करते हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के बिहार प्रभारी मनोज सिंह से। मनोज जी, आपका समरभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका स्वागत करने का। आप किसान आंदोलन में देख रहे हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं किसान मूवमेंट के। तो पंजाब और हरियाणा के किसान जिस तरह से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे विगत दिनों, और उन पर लाठियां चली और उन पर बम गोले गिराए गए, उनकी हत्याएं भी की गई। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और बिहार बिहार के किसान क्या सोचते हैं? इसके बारे में सारे जगह एक समझदारी बनी है कि किसानों के साथ खास करके केंद्र सरकार जिस ढंग से दमन कर रही है, यह बहुत निंदनीय है। इसके खिलाफ जो केंद्रीय संयुक्त किसान मोर्चा और से जो आह्वान हुआ है, उसको हम लोग लागू कर रहे हैं। चाहे WTO का सवाल हो या मोदी जी का पुतला दहन का सवाल हो, प्रदर्शन का सवाल हो, सारे चीज़ जो जो होता है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अभी 8 मार्च महिला दिवस मनाने का आह्वान था कि महिला संगठन से और सारे सहयोग लेकर, तो हम लोग अगर कुछ न तो नुक्कड़ सभा कर लेते हैं। हम क्रांतिकारी किसान यूनियन से इसके लिए प्रगतिशील है और 14 मार्च को जो रामलीला मैदान में दिल्ली में जो किसान मजदूर पंचायत का आयोजन हुआ है, उसमें हम लोग बिहार से अधिक संख्या में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा सवाल यही फिर रहेगा कि किसान पर जो हमले हो रहे हैं, पुलिस के उनकी हत्याएं हो रही है, उनके खिलाफ जो सरकार कदम उठा रही है, इस घटना का बिहार के किसान क्या रूप में देखते हैं? एक तो यहाँ एक विशेष परिस्थिति है, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाका से भिन्न है। यहाँ थोड़ा धनी किसान भी तो हैं यहाँ, लेकिन उस ढंग से नहीं है। यहाँ कृषि क्रांति हरी क्रांति नहीं हुई है, लेकिन जो यहाँ भूमिहीन किसान हैं, जो पट्टा पर, क्योंकि किसान रियल किसान तो अपना खेत छोड़कर 15-20 बीघा, 30 बीघा, 40 बीघा तक के लोग और 100-150 बीघा के लिए तो है, वो कुछ इलाके में है। जहाँ हम हैं पटना के बगल में, जो पटना जिला, तो वहाँ तो इस ढंग से और बहुत से सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो बरियरी किसान के ज़मीन को कब्जा कर रहा है रोड के नाम पर, तरह तरह के थर्मल पावर के नाम पर। जैसा आप सुने होंगे कि बिहार में एक अभी थर्मल पावर के खिलाफ चौसा आंदोलन चल रहा है, तो उस आंदोलन का भी हम लोग पूरा सपोर्ट किए हैं। और दिल्ली हम लोग जाने का और रह गया कि आक्रोश तो है, और इसके लिए राजनीतिक तौर से अभी चुनाव का लबलब स्थिति आ गया है। दुर्भाग्य है कि कोई भी बड़े बड़े जन आंदोलन होते हैं, उसके बाद चुनाव में मैंने अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि किसान पार्टी भी बोल रहे हैं लोग, यानी किसान के नाम पर, क्योंकि संयुक्त मोर्चा एक ऐसी कार्रवाई हुई किसानों का कि सारे राजनीतिक दल एक तरह से बौना नजर आने रहे हैं। जनता का आशा है तो संयुक्त मोर्चा पर आशा है, संयुक्त किसान मोर्चा पर आशा है। ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी किसान यूनियन के हमारे नेता दर्शन पाल जी का, जो डॉक्टर दर्शन पाल जी का जो सपना है कि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, जन आंदोलन, और उसको भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ जो भी हुआ है वो बहुत अन्याय हुआ है, पहले भी इससे पहले अन्याय लोग किया है, लेकिन अंततः झुकना पड़ा था और फिर झुकना पड़ेगा। अभी वो एक चाल चल रहे हैं कि मकई का, कुछ ऐसे चीज़ का जो कम उत्पादन देश के अंदर कुछ क्षेत्र में होता है, वो लड़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि कुछ दाम बांधने की गारंटी कर रहे हैं। जहाँ गेहूँ, जहाँ तमाम फसल को करने का मामला है, वो सेक्टर देकर चाहते हैं कि फूट डाले तो इसको होने नहीं दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा जो केंद्रीय है, वो नेतृत्व बड़ा सबल है, वो मजबूत है, और
चुनाव का भी जहाँ तक सवाल है, हमारा संगठन जो क्रांतिकारी किसान यूनियन है, वो बीजेपी को सज़ा देने का मन ठान लिया है, क्योंकि यह कॉर्पोरेट प्रस्त है, यह पूंजीपतियों के प्रस्त है, यह जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र युवा महिला विरोधी है। इसलिए इनको किसी भी हालत में हम लोग सज़ा देने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, एक-एक जगह हम लोग। आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, दिल्ली चलो आह्वान का आह्वान दिया है। तो मेरा सवाल होगा कि जिस तरह से आप दिल्ली जा रहे हैं, पूरे देश के लोग जाएँगे दिल्ली, तो क्या उन पर दमन नहीं ढाया जाएगा? क्या उनको रोकने की कोशिश नहीं होगी? एकदम ही तो समझा हुआ, हम तो अपने क्षेत्र में नुक्कड़ सभा से या बैठक में बोल रहे हैं कि हम लोग लड़ने जा रहे हैं और लड़ाई में प्राण भी देना होता है। हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं, 750 कुछ लोग पहले अभी भी शहीद हुए, जो हाल में हम लोग शोक श्रद्धांजलि सभा भी बिहार में किए थे विभिन्न जगह। और तो इसलिए यह तो समझ ही के चल रहे हैं कि दमन जो करना है, जितना भी दमन कर लो। एक कविता है, जब से ये दुनिया कायम है, ये जंग बराबर जारी है, अब तक तो यही होता आया, इंसा हरा सहता जीता, मैदान बदलते जाएंगे, एक दिन इंसा जीतेगा, किसान आंदोलन जीतेगा जीतेगा। आंदोलन जीतेगा, ये आपका संकल्प है। तो 14 मार्च को जो आप दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे, पूरे बिहार के लोग या पूरे देश के लोग प्रस्थान करेंगे, तो ये समझ के प्रस्थान कर रहे हैं कि जिंदा ना भी लौट सके वहाँ से। तो ये कितना मतलब लगता है कि मतलब लोग सब भी इसको महसूस करेंगे और इसमें आएंगे आगे? देखिए, वो तो परिस्थिति जो है, अभी तुरंत बिहार में मसूरी का कटनी है, फिर भी क्योंकि बिहार का जो किसान आंदोलन होगा उसमें ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की सरकार एक सर्वे किया था, 80% भूमिहीन किसान यहाँ खेती करती है और 20% ही किसान खेती करते हैं। ऐसे स्थिति में हम लोग इसलिए केंद्रीय भी यह कह दिया है कि अगल बगल के स्टेट के ही लोग आप अपने यहाँ प्रोग्राम कीजिए, फिर भी हम लोग ठोस कुछ लोग जाएंगे पूरे संयुक्त मोर्चा से। जैसा कि पूर्व में आपके चैनल में तो नहीं आया हो, लेकिन हमने एक चैनल बीटा में हम लोग बैठे थे, बीटा में एक संयुक्त मोर्चा का बैठक में यह घोषणा हुआ है, विभिन्न जगह हो रहा है, पटना में भी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे, इससे नहीं डर रहे हैं कि मारे जाएंगे, कि अरेस्ट कर लेगा, कि कुर्सी जब्ती करेगा, क्या करेगा। लेकिन चुनाव है, ये भी जनता समझती है, जनता बोलती है अरे चुनाव हवा, ये में तो कुछ दमन न करता हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हम मानते हैं, यह सरकार ऐसी है कि चुनाव तो ऊपरी चीज़ है, ये डिक्टेटर है, हिटलर के ही ये औलाद हैं, एक माने में हिटलर के ही विचारधारा से चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, आपने समय दिया हमारे दर्शकों को और बताया कई चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये थे क्रांतिकारी किसान यूनियन के बिहार प्रभारी मनोज सिंह। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 14 मार्च को जो संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो का आह्वान दिया है, उस आह्वान के तहत ही ज़रूर जाएंगे और इसके बावजूद जाएंगे कि वहाँ पर जिंदा लौट सकें या ना लौट सकें, ये समझते हुए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मनोज सिंह को धन्यवाद देना चाहूँगा और इसके साथ दर्शकों को भी कि ये परिस्थिति है, आप देखें। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।